आज हम ग्राफिक्स में फर्स्ट प्रोग्राम देख रहे हैं कि लाइन, सर्कल या रेक्टेंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फ़िलहाल आज अपन सिर्फ लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना सीख रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए मैंने सबसे ऊपर अपनी जो बेसिक फाइल्स होती हैं stdio.h, conio.h इंक्लूड की है। इन stdio को अगर आप नहीं भी इंक्लूड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में printf या scanf फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। चलो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। हाइड कर दिया मैंने उसको। अब इस प्रोग्राम में मैंने एक और फाइल इंक्लूड करी है graphics.h, क्योंकि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पर शो करने के लिए हमें graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था। फिर मैंने मेन फंक्शन लिया है। इस मेन फंक्शन में मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, एक gd और एक gm। gd मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर और एक gm जिसको कहते हैं ग्राफिक्स मोड। मैंने वो जिसमें आपको आउटपुट शो होगा उसे ग्राफिक्स मोड कहा जाता है, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था कि नॉर्मल आउटपुट कंसोल पे शो होता है, लेकिन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ग्राफिकल मोड में शो होते हैं। तो उसके लिए हमें ग्राफिक मोड को एक्टिव करना होगा। और GD को डिटेक्ट जो है, ये डिटेक्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइवर होता है इस टर्बो सी में। हमारे प्रोग्राम्स को करने के लिए ग्राफिक्स ड्राइवर अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम हमारे सी के प्रोग्राम्स को परफॉर्म करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल लेटर में ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, डिटेक्ट। फिर हमने नॉर्मल जो क्लियर स्क्रीन हम लेते हैं वही एज़ यूजुअल यूज़ किया है। फिर हमने इनिट ग्राफ मेथड यूज़ की है, जो कि ग्राफिक मोड को एक्टिव करने के लिए यूज़ की जाती है। इस इनिट ग्राफ के अंदर 3 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। एक तो एड्रेस ऑफ GD, यानी कि हमारा ड्राइवर क्या है जो हमारी इस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को हमारी स्क्रीन पर शो करेगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहला पैरामीटर लिया है एड्रेस ऑफ GD। फिर हमने लिखा है एड्रेस ऑफ GM, यानी फिर हम ग्राफिक मोड को एक्टिव करेंगे। और थर्ड पैरामीटर में हम वो पूरा पाथ डालते हैं जो कि हमारे इस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को हमारी स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए यूज़ होगा। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की जो फंक्शंस की डेफिनेशन है वो BGI फोल्डर में रखी होती है। तो यहाँ डबल कोट में आपको लिखना होगा C:/टर्बो C3 /BGI। ये पाथ आपको यहाँ लिखना होगा। फिर हमें जैसे अब लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ लाइन लिखा मैंने फंक्शन, और उसमें 4 पैरामीटर्स पास किए। ये के पैरामीटर्स क्या होते हैं, x1 y1 x2 y2। तो मैंने पैरामीटर डाल दिए लाइन के लिए। फिर मैंने सर्कल के लिए पैरामीटर डाल रखा है 80 80 10। 80 80 यानी सेंटर का पैरामीटर और 10 यानी उसकी रेडियस। फिर मैंने डाला है रेक्टेंगल में 4 पैरामीटर्स पास किए हैं 30 30 90 90। ये 30 30 90 90 यानी 30 30 क्या होगा आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और 90 90 मतलब कि बॉटम राइट कॉर्नर। तो इन्हीं का मतलब यूज़ करके हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मैंने 3 फंक्शन यूज़ किए हैं, लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल। हम और भी कई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर मैंने getCH फंक्शन यूज़ किया है। आपको पता है getCH फंक्शन अपन क्यों यूज़ करते हैं, आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए, जब तक कि आप चाहें तब तक कि आपको आउटपुट वहाँ अपीयर हो। फिर मैंने यूज़ किया है क्लोज ग्राफ यूज़ होता है कि आप अगर अभी ग्राफिकल मोड में हैं तो वो ग्राफिकल मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए। अब मैं आपको इसको रन करना बताती हूँ। जैसे मैंने इसको Alt F9 किया, सक्सेस है, कोई एरर नहीं। फिर मैं उसको Ctrl F9 कर रही हूँ, तो ये आपको इसका आउटपुट शो हो रहा है। मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, बस पॉइंट मैंने दे दी गई हूँ। तो इसीलिए मेरा रेक्टेंगल के नीचे मुझे सर्कल दिख रहा है, क्योंकि सर्कल का जो मेरा सेंटर लिया था वो मैंने कहीं ना कहीं मेरे रेक्टेंगल के पैरामीटर से मैच हो रहा था। और एक लाइन ड्रॉ की है जो उसके अंदर आ रही है। आप पैरामीटर चेंज कर करके अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक के अंदर एक ही। मेरी ओवरलोड हो गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक।